पितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। अब की 2 वर्ष बाद आप लोगों से मिले हैं और जीवन तथा उसके कारण और प्रयोजन के विषय में विचार विमर्श करेंगे। पिछले वर्ष में नहीं आ सका था, कार्य की अधिकता उसमें कारण थी और मेरे ही प्रतिरूप यहाँ पर मेरे प्रिय शिष्य ब्रह्मदेव आप लोगों को मेरे ही विचारों से सतत अवगत कराते रहे हैं और आप तक पहुँचाते रहे हैं। उससे आप लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और आगे होते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम भुशुंडी गीता मेरे विचार से संपूर्ण रामायण का सार सर्वस्व है, भुशुंडी गीता। और यदि सही में मुझे पूरी गीता पर बोलना हो तो महीने भी कम है वैसे, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। वेदांत, भक्ति और योग, परमात्मा तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। इन तीनों का विशेष वर्णन हमारे औपनिषदिक ग्रंथों में हुआ है, हमारे दार्शनिक ग्रंथों में हुआ है। योग साधना से संबंधित है, जो किया जाता है, जिसके कहने से कोई लाभ नहीं, करने से लाभ है। हम मूलाधार से लेकर ब्रह्मचक्र तक की व्याख्या करते जाएं, चेतना का उत्थान कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, योगी के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि क्या है, कैसे उसकी अनुभूति होती है, इन सारी व्याख्याओं से आप लोगों को कोई लाभ नहीं होने का। उसको करने से लाभ होता है, सुनने से नहीं। योग ऐसा विषय है, इसलिए योग के साथ दूसरा संबंध है ज्ञान का। गोस्वामी जी का एक कथन है, धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद का ये दिव्य संदेश है, धर्मानुष्ठान करने से व्यक्ति को विरति प्राप्त होती है, वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्यवान व्यक्ति ही योग की साधना में प्रवृत्त होता है। जब तक आप अपने विषयों से स्वयं को विरत नहीं करेंगे, विमुख नहीं करेंगे, तब तक योग की साधना नहीं होगी। क्योंकि जीवन के 2 मार्ग हैं, योग और भोग। भोग से विरत व्यक्ति ही योग कर सकता है, या तो आप भोग कर सकते हैं या योग कर सकते हैं, दोनों के लिए साथ साथ कोई स्थान नहीं। इसलिए धर्मानुष्ठान के द्वारा जब व्यक्ति विरति को प्राप्त हो जाए, वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तो उसके पश्चात वह योग में प्रवृत्त होता है। और यथार्थ ज्ञान जिसे कहते हैं वो योग से ही प्राप्त होता है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान की प्राप्ति योग से होती है।
भोग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भोग से तो रोग की प्राप्ति होती है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है, और योग से ज्ञान की उपलब्धि होती है। योग से आत्मस्थ होता है, चित और चिति के भेद को जानता है, सत्व पुरुषयो अन्यथा ख्याति का बोध होता है उसे। इसलिए यथार्थ ज्ञान में योग ही कारण होता है। जो योग के अभाव में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसको पुस्तकीय ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान आपके कल्याण में हेतु नहीं होने का। तुलसीदास जी का कथन है विनय पत्रिका में, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। अंधेरी कोठरी में बैठकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रादुर्भाव कैसे होता है, उसको सेंट्रलाइज कैसे किया जाता है, उसको वायर के द्वारा कैसे लाया जाता है, उसमें बल्ब लगा देने से कैसे प्रकाश होता है, यदि आप इसकी व्याख्या करते रहें तो उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश नहीं होने का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करने से, दीपक की व्याख्या करने से, सूर्य की व्याख्या करने से अंधेरे में प्रकाश नहीं होता, वो तो उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने से ही प्रकाश होता है। इसी रूप से गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञान की बातें किया करते हैं, आत्मा अनात्मा की बातें किया करते हैं, चित अचित की बातें किया करते हैं, सत्य और झूठ की बातें किया करते हैं, वहां तत्व ज्ञान का उदय नहीं होता। तत्व ज्ञान का उदय तो योग के द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए उनका कथन है, धर्मते विरति योगते ज्ञाना। धर्म से वैराग्य होगा और योग से ज्ञान होगा। वैराग्य से योग, योग से ज्ञान। और जो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है वही मोक्ष में हेतु है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वही ज्ञान मोक्ष में हेतु होता है। जो योग के द्वारा ज्ञान नहीं मिला, पुस्तक के द्वारा ज्ञान मिला है, वो मोक्ष में कारण नहीं होगा। उसके लिए आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि जो लोग तत्व का बोध प्राप्त नहीं किए, शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन गए हैं, ऐसे लोग मोक्ष को तो प्राप्त नहीं कर सकते। वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम ये न भुक्ते न तो मुक्ते। जो लोगों ने शास्त्रों का मनन किया है और वैखरी वाणी से उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या कर देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में भोग को तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंडितम मन्यमाना व्यक्ति को समाज आदर देता है और उसे भोग की सामग्री दे देता है। लेकिन ऐसे लोग भुगते न तो मुक्ते, भोग को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष के लिए तो योग जन्य ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करती है। बिना योग जन्य ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलने का। इसलिए पहले योग हो, फिर ज्ञान हो, फिर मोक्ष हो। और मोक्ष की प्राप्ति में जो ज्ञान और योग, ये दोनों साधन बताए गए हैं, जैसा कि वेद का कथन है, ते ध्यान योगा दुग्धा पसन देवात्म शक्ति रसगुण निगूढ़ा। ध्यान योग के द्वारा ही उस परम तत्व की अनुभूति होती है, और अनुभूति ही मोक्ष में कारण हुआ करती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, वेद की यह घोषणा है। अब योग और बोध, जिसे कहते हैं ज्ञान, इन दोनों का परिणाम होता है मोक्ष। एक मार्ग ये है। लेकिन रामायण में ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है जो मोक्ष को तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, मोक्ष की चाह नहीं करते, मोक्ष को की अवहेलना करते हैं, और बल्कि वो प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हे प्रभु, हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए, और इसके साथ ही हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष की भी उन्हें जरूरत नहीं है। फिर वो क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। वो जन्म जन्मांतर तक प्रभु के चरणों का अनुराग चाहते हैं। जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष को भी तिलांजलि दे करके जो प्रभु के अनुराग के लिए ललायित रहते हैं, उनको भक्त कहते हैं।
तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इन दोनों प्रकार के साधकों की महिमा का गान किया है। योग, ज्ञान, इन दोनों से भिन्न एक और मार्ग उन्होंने बताया। वो कौन सा मार्ग है? उन्होंने कहा वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग योग से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है। फिर वो कैसा मार्ग है? तुलसीदास जी ने उसकी महिमा का गान करते हुए कहा कि इसके मर्मज्ञ जो हैं वही इसकी विवेचना कर सकते हैं। रामचरितमानस एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। कुछ दिनों से मैं उसके ऊपर एक दूसरी दृष्टि से चिंतन करना प्रारंभ किया है। पहले जिस दृष्टि से उसको मैं देखता था उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। अब हम रामचरितमानस को एक दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। उसकी एक विचित्र बात मैं आप लोगों को सुनाऊं। रामायण से पूर्व बहुत से शास्त्र थे हमारे यहां, और उन शास्त्रों ने 3 मार्ग निश्चित किए, कर्म, उपासना और ज्ञान। वेद का यह सिद्धांत है, कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य अपना उत्थान करता है। कर्म करने से, सत्कर्म करने से उसके चित्त की शुद्धि होती है, मल का नाश होता है। वेद का यह कथन है कि जीव के चित्त के ऊपर 3 प्रकार के व्यवधान हैं। उसमें पहला व्यवधान है मल, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है आवरण। तो वेद का यह संदेश है कि सत्कर्मानुष्ठान से मल का नाश होता है, और उपासना से, भगवान की उपासना से, आराधना से विक्षेप शांत होता है, विक्षेप का नाश होता है, चित्त एकाग्र होता है, सेंट्रलाइज होता है, और ज्ञान के द्वारा आवरण नष्ट हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में आवरण नहीं रहता, और जहां पर मल, विक्षेप, आवरण नहीं है वहीं मोक्ष है। वहां जीव अपने सहज स्वरूप का अनुभव करके मुक्त हो जाता है। वेद का ये निर्देश कर्म, उपासना और ज्ञान से संबंधित हमारे पूर्व के आचार्यों ने अपने जीवन में उतारा और इसका प्रकाश किया। लेकिन कालांतर में आकर के एक और दिव्य मार्ग भारत में प्रकट हुआ। वो मार्ग क्या था? उसको कहते हैं वैष्णव मार्ग। ये वैष्णव मार्ग भक्ति मार्ग का आचार्य, भक्ति मार्ग का आराधक, भक्ति मार्ग का अवलंबन लेकर चलने वाला, यह इस त्रयी मार्ग से भिन्न है। ये बात याद रख लेना। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये वेद का त्रयी मार्ग है। आप लोगों ने कभी यदि शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा हो, उसके जो आचार्य हैं पुष्पदंताचार्य, जिन्होंने उसकी रचना की है, उन्होंने अपनी उस रचना में इसके लिए संकेत किया है, त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति। ये इतने मार्ग, प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये इतने मार्ग परमात्मा की तरफ जाने के लिए, प्रस्थाने माने परमात्मा की तरफ प्रस्थान करने के लिए, यात्रा शुरू करने के लिए उस समय में प्रचलित थे। कौन कौन से? त्रयी, सांख्य, योग, पशुपति मत और वैष्णव मत। ये 5 मार्ग थे उस समय जब पुष्पदंताचार्य जी ने अपनी रचना की थी। हमारे यहां शास्त्रों में इनका वर्णन है, और इस वैष्णव मार्ग को भागवत धर्म कहा गया। वैदिक धर्म नहीं, इसका नाम रखा गया भागवत धर्म। इसके प्रथम प्रचारक हुए भगवान नारायण, जिन्होंने नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया था। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है उसको बद्री नारायण कहते हैं। बद्री का आश्रम, 4 धामों में मुख्य धाम बद्री नारायण है, और बद्री का आश्रम जो है वह स्थान है जहां पर धर्म और कीर्ति के माध्यम से, धर्म पिता का नाम था, कीर्ति माता का नाम था, धर्म और कीर्ति के माध्यम से वह परमात्मा नारायण और नर के रूप में अवतरित हुए थे। नारायण और नर के रूप में, तो वो नारायण ऋषि भी कहलाए और नारायण परमात्मा के अवतार भी थे, इसलिए उनको नारायण परमात्मा भी कहते हैं।
वो जो बद्री नारायण है वहां पर कोई जाकर देखा होगा या देखे तो वहां नर और नारायण की मूर्ति है, दोनों भाइयों की। वहां दो पहाड़ हैं, एक नर पहाड़ का नाम है, दूसरा नारायण, जिस पर दोनों भाई तपस्या करते थे। तो ये नर नारायण जो नारायण ऋषि हुए हैं, उन नारायण ऋषि ने इस धर्म का श्री गणेश किया है, इसलिए इसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म और वैदिक धर्म में क्या अंतर है ये बाद में आप लोगों को बताएंगे किसी दिन। अभी तो आप जो मैं बताने जा रहा हूं उससे सुनिए। भागवत धर्म का जो सिद्धांत मूलतः उसमें इस प्रकार की त्रिपुटी नहीं है, ये कर्म है, ये उपासना है, ये ज्ञान है, ऐसा अलग अलग उसमें नहीं है। उसमें केवल एक ही है, परमात्मा की आराधना। परमात्मा की आराधना में कर्म भी शामिल है, भाव भी शामिल है और ज्ञान भी शामिल है। बिना ज्ञान के आराधना नहीं हो सकती, बिना प्रेम के आराधना नहीं हो सकती, और सूखा ज्ञान सूखा प्रेम नहीं चाहिए, वहां बिना कर्म के आराधना नहीं हो सकती। ये भागवत धर्म है। इस भागवत धर्म के मूल स्रोत का यानी जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत में इसकी पूरी महिमा शुरू से आखिर तक गाई गई है, जिसको पंचम वेद कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। और अनेकों उपनिषदें हैं, जिन उपनिषदों को वैष्णव उपनिषद कहा जाता है, भागवत उपनिषद कहा जाता है। वे उपनिषदें इस भागवत धर्म के मूल आधार हैं। मूलतः इसमें महानारायण उपनिषद को प्रारंभिक उपनिषद मानते हैं, और कुछ महापुरुषों ने श्वेतास्तर उपनिषद को भागवत धर्म का मूल उपनिषद कहा है। परमात्मा की आराधना, परमात्मा की महिमा का बोध और परमात्मा की सेवा में स्वयं के जीवन को समर्पित करके ज्ञान कर्म उपासना अलग अलग नहीं, एक साथ समुच्चय इन तीनों का संगठित स्वरूप लेकर के परमात्मा के शरण में जाना कहा। मुक्ति के लिए भागवत धर्म कहता नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो भागवत धर्मानुयायी के लिए एक घेलुआ, घेलुआ आप लोग जानते हैं, हाँ? यूपी से आए हुए हैं, हाँ घेलुआ क्या कहते हैं उसे? कोई सामान लो, जब खरीदो तो कहते हो थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, हाँ तो थोड़ा सा जो ऊपर से डाल देते हैं ना, जो पैसे में नहीं गिना जाता, यानी वजन में नहीं गिना जाता, उसको घेलुआ कहते हैं। पंजाबी में झोंगा कहते हैं, हाँ बख्शीश कहते हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल बख्शीश, हाँ बख्शीश माने ही होता है वही घेलुआ। तो भागवत धर्म में बताया गया कि यह मुक्ति जो है ये तो भक्तों के लिए बख्शीश रूप में मिल जाती है, यानी मुफ्त में मिल जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मुक्ति के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक भक्त ने तो यहां तक लिखा है कि मुक्ति एक दिन जाकर श्रीमन नारायण के चरणों में प्रणाम करने लगी, प्रणाम करके बैठ गई, कहा भगवान आपके निर्देशानुसार मैं असंख्य पापी जीवों को मुक्त किया करती हूं, लेकिन मेरी भी मुक्ति कहीं हो सकती है, मेरी भी मुक्ति का तो कोई आधार होना चाहिए, मेरी मुक्ति कहां होगी, आप उसके लिए कोई स्थान बताइए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, हे प्रभु मेरी मुक्ति का कोई साधन बता दो, मैं जिससे मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने क्या उसको उपदेश दिया, कहा तुम चले जाओ, यहां नहीं, भक्तों के चरणों में, जहां भक्त बैठे हुए हों, जहां भगवान की आराधना करने में भक्त निरत हों, वहां पर चली जाओ। और वो भक्त का स्थान कौन सा है, कहा वो ब्रज है, जहां का हर एक व्यक्ति कृष्ण के सिवा और कुछ जानता ही नहीं, कृष्ण के सिवा किसी को मानता ही नहीं, उस ब्रज में चली जाओ। यदि तुम उस ब्रज में गई और उस ब्रज का रज, ब्रज की धूल उड़ करके तुम्हारे ऊपर पड़ गई, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, गोपाल ने कहा कि ब्रज रज उड़ी सर पर पड़े, मुक्ति मुक्ति हो जाए। कहा मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति वहीं ब्रज में हो जाकर के होगी, जहां के लोग कृष्णमय हैं, जहां के लोग राम में हैं। भगवान के भक्तों के लिए प्रभु से बढ़कर के और कोई प्राप्तव्य नहीं होता, वो मोक्ष नहीं चाहते। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। सगुण उपासक जो हैं वो मोक्ष नहीं लेते, भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपना प्यार प्रदान करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है
श्रीमद् भागवत में पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान के दरबार में भगवान के पास जाती है। वो नंद रानी से छल से गोद में ले लेती है और भगवान को विष भरा दूध पिलाने लगती है। भगवान उस मायाविनी को जानते हैं, उसके दूध के साथ उसके प्राणों को खींच लेते हैं। जब वो मर जाती है तो भगवान उसको अपने धाम भेजते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जब मुक्ति प्रदान कर देते हैं तो देवता लोग आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान ये क्या किया आपने? विष दे करके आपको मारने के लिए आई हुई पूतना को यदि आप मोक्ष दे दिए तो जिन नंद रानी की सेवा से आप कृतकृत्य हैं, जिन गोपियों के साथ आप घूमते हैं फिरते हैं, नाचेंगे, जिन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करेंगे, इनको आप क्या देंगे? भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं, अरे देवताओं, भला तुम सोचो, जिनका मैं स्वयं दास बना हूं, जिनका मैं स्वयं पुत्र बना हूं, जिनके सामने मैं शिशु बन करके एक चिल्लू दूध के लिए, एक चिल्लू दही के लिए हाथ फड़ाता हूं, अब इससे बड़ी चीज उनके लिए देने को क्या रही? मैं मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देता हूं, लेकिन अपने भक्तों को मुक्ति नहीं देता। अपने भक्तों को तो मैं अपने आप को ही दे देता हूं। तो प्रभु जिस भक्ति से द्रवित होकर के स्वयं को दे देते हैं, वे प्रभु के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए ज्ञान के बल से मोक्ष पाना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करना और योग की प्राप्ति के लिए वैराग्य करना, वैराग्य की प्राप्ति के लिए धर्मानुष्ठान करना, यह वैदिक मार्ग है, यह वैदिक मार्ग है। लेकिन वैष्णव मार्ग में, वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में इसके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं यह भी मार्ग सही है, बिल्कुल सही मार्ग है, गलत नहीं है। यदि कोई इस मार्ग से चलना चाहे तो प्रशस्त मार्ग है, लेकिन इस मार्ग से भी उत्तम एक और मार्ग है। कहा वो मार्ग कौन सा है? कहा वो भक्ति का मार्ग है। कहा वो ज्ञान और योग दोनों से श्रेष्ठ मार्ग है? बोले हाँ, मेरे विचार से दोनों से श्रेष्ठ मार्ग है। कहा वो भक्ति का मार्ग है क्या? किसे भक्ति कहते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या। इन दोनों का एक करके दोनों का निरूपण करना बड़ा मुश्किल था। गोस्वामी जी ने अपनी रामायण की रचना से पूर्व तत्कालीन स्थिति को समझा। एक तरफ नाथपंथी योगियों का प्राबल्य था, जिसको सुन करके गोस्वामी जी कभी कभी खींच भी जाते, क्योंकि नाथपंथी अलख निरंजन करते हुए घूमते थे। तो गोस्वामी जी को कभी कभी बड़ी खींच होती थी। एक नाथपंथी आया, उनकी कुटिया के बगल में अलख निरंजन कहा। गोस्वामी जी निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने उसे संकेत करते हुए कहा, हम लखू हम